गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। सो अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि ये जो हाइज़ है जो अपने ने मार्केट ने बनाया था, ठीक है, फ्राइडे के दिन, उसके ऊपर हम निकलते हैं तो 25,000 तक के आसपास टच कर सकते हैं। अब मार्केट खुलते ही फर्स्ट कैंडल से ही गिरी रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं अपसाइड की एंट्री बनती नहीं है। अब मार्केट यहाँ पे आसपास आई, आप लो देखो इस एरिया में, ये आपके लो पे आता है ये 870 के आसपास, ठीक है। तो इस जगह पे किसी ने अगर ट्राई किया होगा तो आपको एक 25,000 तक का मूव प्ले करने का ऑप्शन मिला, बट मार्केट ने 25,000 टच भी नहीं किया, सिर्फ 25 पैसे से वो टारगेट छोड़ दिया। अब देखो 999.75, मतलब क्या ही मतलब बताएं, ठीक है। तो बहुत ही, और उसके बाद 3 कैंडल में 250 पॉइंट गिर गए, राइट। कितना आ गया था ये यहाँ पे 790 के आसपास, समझ रहे हो, भयानक, मतलब 210 पॉइंट्स गिर गए 3 कैंडल में। बैंक निफ्टी में तो 1100 पॉइंट गिरे थे। तो बहुत ही गंदे लेवल का यहाँ पे बास्केट सेलिंग हुआ 25,000 के लेवल पे, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के भी आ रहा था, तो चांसेस समझ में आ ही रहे थे। बट हाँ, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो काफ़ी देर से नीचे आया एंड किसी ने ये ट्रेड प्लान किया होगा डबल बॉटम पे, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना होना चाहिए। अदरवाइज़ आप लेवल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट गैप अप के बाद आपको एक प्रॉपर जगह पे मिली ही नहीं। तो कोई यहाँ पे बस एक ये डब्ल्यू पैटर्न का ही एक ट्रेड बन रहा था, अदरवाइज़ कोई एक प्रॉपर जगह पे मिली नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बना था, बताता हूँ आपको। बट उसके पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर करके चलो। इवन आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकते हो, इस पर हम गाइडेंस देते रहते हैं और डे टू डे अपडेट्स भी आपको मिलते रहती है, न्यूज़ अपडेट्स, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलती है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो आपको बहुत काम आएगी एंड सब कुछ फ्री है, ठीक है। कुछ भी आपको कॉस्ट नहीं देने पड़ रहे हैं, चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि कैसे निफ्टी में आगे हो सकता है। तो आप ये देखो, ये लेवल 24,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। देखो इस फॉल के बाद मार्केट ने बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, तो इस लेवल के पास मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो आपके लिए अगेन सेल ऑन राइज का मूवमेंट रहेगा। इसके ऊपर निकलते हैं तो 25,000 तक फिर से एक बार टच करने आ सकते हैं। बट मुझे अब नहीं लगता कि मार्केट अब इस लेवल के ऊपर निकलने वाली है। कब तक? थर्सडे तक, ठीक है। थर्सडे तक मार्केट में अब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बन के रहेगा साइडवेज। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे को रात में फेड मीट है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट डिसीजंस बताए जाएंगे। अगर मार्केट में जो फेड ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे थे वो गिर जाता है, वो अगर कम करते हैं तो मार्केट शूट करेगा, फिर ये 25,000 टूटेगा, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो मार्केट फिर साइडवेज टू डाउन साइड में एक ट्रेड रह सकता है थर्सडे तक भी। क्यों? थर्सडे को अगर कुछ नहीं होता है, नॉन इवेंट बन के रह जाता है, तो मार्केट में ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर्स ने जो पोजीशंस बना रखे होंगे उसी में ख़त्म कर देंगे। अगर कुछ हो जाता है कि थर्सडे को एक रेट कट का याद है तो एक अपसाइड मिलेगी और बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग बन के आएगी 25,000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सेलिंग आई, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटर्स आके बैठ गए हैं, ठीक है। तो आपको लेवल क्या मार्क करना है? 25,000, 25 to 30 ये जोन, इसके ऊपर हम निकलते हैं तो अपसाइड में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट तब तक आप सेल ऑन राइज में रहोगे। नाउ ब्रेकडाउन कहाँ पे आपको मिल सकता है एक अच्छा? इस जगह पे, इस लेवल के नीचे, तो 24,750, इसके नीचे हम आते हैं तो 24,650 एंड 600 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आएगा मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट भी बहुत मुश्किल से हुआ, काफ़ी टाइम तक इस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा था 24,600 620 के लेवल पे। तो मार्केट 24,600 पे एक अच्छा सपोर्ट लेगा अगर इस लेवल के नीचे हम निकलते हैं तो, जो कि है 24,750, ठीक है। और अगर ये लेवल टूटता है तो हम अगेन 500 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ये कल और परसों में 2 दिन में जो भी होगा सेल ऑन राइज में हम थोड़ा सा रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है फॉर द टाइम बिंग, अब भी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब रातों रात क्या होता है नहीं पता। नाउ बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि जो ये लेवल है आपका 51,400 के आसपास का लेवल 500, इसके ऊपर हम
अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो आप मार्केट में फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ ही आपको काफ़ी ऊपर ले गई, ठीक है। नाउ यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। आपका फर्स्ट टारगेट था 51,800, अच्छा ये आपका फर्स्ट टारगेट था। अब इसके ऊपर हम निकलते हैं तो फर्दर आपको 52,000 तक का भी मूव मिल सकता था, 52,200, ठीक है। 100 एक इंपॉर्टेंट जोन था, 52,100 फिर 52,200, इस तरह से हम देख सकते थे, राइट। तो 51,800 के आसपास आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर निकला, फिर यहाँ पे काफ़ी देर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला जो लगातार आपको चलते चलते 340 के हाई पे ले गया। एंड उसके बाद तो आपको पता ही इसी जगह पे 25,000 निफ्टी के आसपास, निफ्टी में 25,000 क्या 24,999.75 इस जगह पे आया एंड यहाँ से तोड़ा, और ये 1100 पॉइंट का फॉल है लगभग 52,300 के आसपास से 51,200 का, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से बाउंस लेके ये जोन में रह गया। तो अब ये एक जोन आपके लिए सपोर्ट जोन बन गया, एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया ये 600 पॉइंट का, ठीक है। तो 51,800 से लेके 51,200 ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। तो अब 51,800 के हम ऊपर फिर निकलते हैं तो फिर से 52,000 एंड ऊपर का टारगेट्स देखने को आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर जो चांसेस मुझे लग रहे हैं सेल ऑन राइज में, तो आप ये चीज़ करके रखना कि 51,600 एंड 800 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपके, ठीक है। इवन 700 100 पॉइंट, तो आपको इस जगह पे अगर 51,600 के ऊपर आप निकलते हो तो आप 700 एंड 800 तक के लिए 200 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट 51,800 से रेजिस्टेंस खाती है जो कि बेस्ट ट्रेड बनेगी, तो यहाँ से आपको अगेन 51,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। एंड 51,200 एक बार टूटता है तो फिर 51,000 एंड फर्दर डाउन साइड हम देखने को आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो सेल ऑन राइज में रहना देखो सब जगह, इवन फिन निफ्टी में भी आप देखो ये एग्जैक्टली यही जोन है, ठीक है। ये एंड यहाँ पे ये 23,200 के नीचे हम बेयरिश हैं एंड 23,000 ये क्या है 450 460 का लेवल, तो 23,460 इसके ऊपर हम 23,500 देखेंगे, फिर 600 भी देख सकते हैं। डाउन साइड में 23,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे हम आते 23,100 एंड 23,000 भी देखने को आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही है। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी तो प्लीज़ अवॉइड ही करिएगा आप, रादर निफ्टी देखना। निफ्टी में अब आपको अगर डाउन साइड में जाते हो तो निफ्टी में आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं सेल ऑन राइज में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी और तो कुछ खास है नहीं, जो भी है अपने कल डिस्कस कर लेंगे, लेवल्स हम समझ लेंगे कल के दिन। अगर कुछ भी डिफरेंट लगता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आज मैं देख रहा था तो कोई खास ट्रेड थे नहीं, बैंक निफ्टी में जो था वो एक बन रहा था, बट निफ्टी में कुछ खास नहीं था। बट यहाँ से हाँ एक सेलिंग बाउट आई, लेकिन ये बहुत तेज़ आई, अनकैचेबल थी, ट्रस्ट में अनकैचेबल मूव थी, ठीक है। कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं, बस 3 कैंडल के अंदर अंदर साफ, तो अनकैचेबल मूव था, तो कोई रिग्रेट नहीं करना इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। जो भी रहता है मैं अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, कुछ भी डिफरेंट रहता है तो, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए।